Hello friends, this is Rambi Singh Raj and I am back with another video which is related to the adjective. Today we are going to discuss some important points from basic adjective. Let's begin. तो आज हम adjective की बात करेंगे. तो adjective क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को थोड़ा मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करने का मतलब ये है थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में. इस तरह के वर्ड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहा जाता है. ठीक है. इसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, दे सा ए फ्लाइंग बर्ड. तो फ्लाइंग बर्ड क्या है? जो बर्ड है उसको क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए फ्लाइंग बर्ड जोड़ दिया हमने. ठीक है. पक्षी तो है लेकिन वो कैसा? उड़ रहा था. तो उड़ना एक विशेषता है. ठीक है. तो टोटल 11 टाइप होते हैं एडजेक्टिव के. ठीक है. जो पहला एडजेक्टिव है वो है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की बात करते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है. इनको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि पार्टिसिपल होते हैं ना, पार्टिसिपल भी एक प्रकार के इसी टाइप में इंक्लूड किया गया है उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में. पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्बल एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव वर्ब से बने हैं ना उनको पार्टिसिपल कहते हैं. जैसे अभी अपन ने क्या बताया था, एक एग्जांपल पढ़ रहे थे अपन, ये वाला दे सा ए फ्लाइंग बर्ड. तो फ्लाइंग बर्ड है ना, तो फ्लाइंग बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाइंग शब्द बर्ड को और एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन फ्लाइंग एक वर्ब से बना है. तो वर्ब से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको पार्टिसिपल कहते हैं. बस आप इतना समझ लो. ठीक है ना. एक एग्जांपल और भी दिए हैं. आई हैव ए फास्ट कार. तो फास्ट वर्ड क्या है? कार को मॉडिफाई कर रहा है. आई एम हंग्री. तो आई को क्वालिफाई मॉडिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे? हंग्री वर्ड. ठीक है ना. नेक्स्ट एडजेक्टिव कौन सा है? नेक्स्ट है आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव. तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? ये क्वालिटी की बात करते हैं और ये हाउ मच का आंसर देते हैं. ठीक है ना. क्वांटिटिव एडजेक्टिव किसका आंसर देते हैं? हाउ मच का. व्हेनेवर वी आस्क the how much word to the verb of the sentence we'll get the answer the quantitative adjective. तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वर्ब से हाउ मच का और आंसर मिल रहा है तो जो आंसर मिलेगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होगा. ठीक है ना. अगर यहाँ पे अपन बात करें आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, तो यहाँ पे 20 bucks की बात कर रहे हैं. वॉलेट में कितने बक्स है? 20. तो ये हाउ मच का आंसर नहीं दे रहा, ये कितने का आंसर दे रहा है? हाउ मैनी का. ठीक है. दे हैव 3 children. तो कितने बच्चे हैं उनके पास? 3. यहाँ पे क्या है? यू शुड हैव कम्प्लीटेड द होल टास्क. यहाँ पे हाउ मच का आंसर मिल रहा है. ध्यान रखना है जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ किसका यूज़ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्वांटिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करने के लिए नंबर वाले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट. ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है? काउंटेबल नाउन को. ठीक है. अब ये होते कितने टाइप के हैं? पहला जो टाइप है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये क्या? डेफिनेट नंबर होता है किसी भी नाउन का. ठीक है. जैसे 1 से लेके चाहे कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं. ठीक है. और इनडेफिनिट नंबर क्या होता है? ये तो डेफिनेट है, मतलब ये कुछ निश्चित है, ये इन्फिनिटी तक नहीं है. ठीक है. कुछ होते हैं जैसे कि ऑल, मैनी, एनी, फ्यू, नो, सेवरल. ये सभी क्या है? इनमें डेफिनेट नंबर नहीं पता चलता, बट ये तो है कि गिनने के लिए इनका यूज़ होता है. मतलब ऑल, मैनी, फ्यू ये क्या है कि थोड़ा अप्रॉक्सीमेट की बात करते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं यूज़ करते हैं कि कितने नंबर में कोई नाउन है. ठीक है. लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं अनकाउंटेबल नाउन है, उनके साथ इनका यूज होता नहीं है. ठीक है. अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड जो टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का वो क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ध्यान रखना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के होते हैं. एक तो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या बोलते हैं, डेफिनिट नंबरल और इनडेफिनिट नंबरल, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इनका काम क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताना? डिवीजन करके बता देना. बहुत सारे नाउन में से भी कुछ सिलेक्ट करना हो, हमें मेंशन करना हो कुछ को, तो हम इसी का यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे एवरी बॉय इन द क्लास कैन काउंट टू 100. तो एवरी वर्ड क्या है यहाँ पे? किसके बारे में बता रहा है? नंबर की बात कर रहा है. ठीक है ना. हर लड़के की. तो ये कैसा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव. 1 piece ऑफ पिज्जा लेफ्ट, देयर इज 1 piece ऑफ पिज्जा लेफ्ट. तो 1 पीस के बारे में 1 वर्ड क्या कर रहा है? पिज्जा के 1 पीस की बात कर रहा है. तो ये 1 वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ठीक है ना. ऑल गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में. तो ऑल गर्ल्स शुड रिपोर्ट टू द जिम फॉर फी. तो जो ऑल गर्ल्स में जो गर्ल वर्ड है ना, गर्ल के लिए ऑल शब्द आया तो वो एडजेक्टिव तो है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ठीक है ना. ध्यान रखना. द फर्स्ट टीचर टू अराइव वाज मिस्टर पॉल. तो जो फर्स्ट वर्ड है ना कार्डिनल नंबर है. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जो फोर्थ एडजेक्टिव है वो है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये होता क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली ये क्या करता है? अपन किसी भी नाउन को मेंशन करने के लिए, प्लेस को, पर्सन को
मेंशन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमें किसी नाउन को मेंशन करना हो, थोड़ा स्पेसिफिकली जोर दे के कहना हो, तो हम दिस दैट दी दो, ये बेसिकली एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। बट होता क्या है, इसका काम होता है किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना है, एम्फेसाइज करना, जोर देना। ठीक है, दोज पीस पर डिलीशियस, तो यहाँ पे जो दोज वर्ड है ना, पीस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जैसे दैट कैट वाज वेरी क्यूट, तो कैट के बारे में दैट वर्ड क्या कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है। दिस वर्ड बैट के बारे में यहाँ बता रहा है, दिस बैट इज नॉट माइन, तो बैट को एम्फेसिस करने के लिए हमने दिस का यूज़ कर दिया। तो इस तरह के जोर देने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए इनका यूज़ होता है। संकेतवाचक एडजेक्टिव होते हैं, इनका यूज़ होता है संकेत करने के लिए। ठीक है ना। सिंगुलर फॉर्म में जो एडजेक्टिव है डेमोस्ट्रेटिव वाले, वो ये दिए गए, दिस दैट योंडर योन फॉर्मर लेटर, इस तरह के। ठीक है ना। प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो ही होते हैं, दी दो जो। ठीक है, और भी बात करें अपन इनके एग्जाम्पल की, देख लेते हैं। दी शर्ट्स फिट मी वेरी वेल, तो जो शर्ट है वो प्लूरल है, इसलिए दीज आ गया। ठीक है, दोज क्या, दो जीन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है ना। ऐसी द फॉर्मर CEO ऑफ माई कंपनी वाज मिस्टर रोजर्स, तो यहाँ पे क्या CEO को मॉडिफाई करने के लिए फॉर्मल वर्ड यूज़ कर दिया, ये सिंगुलरली यूज़ होता है। लेटर वर्ड भी क्या है, सिंगुलरली यूज़ होता है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अलग से हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं, हर नाउन के या प्रोनाउन के ग्रुप में से हमें कुछ को मेंशन करना हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देना हो, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाउन में से एक नाउन को या कुछ नाउनों को, कुछ नाउन्स को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ नाउन्स, इससे क्या होता है, जब भी अपन इसका यूज़ कर देंगे तो वो जो नाउन होगा उसकी स्टेट कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इनके यूज की बात करें जब अपन, तो कौन कौन से, जैसे ईच होता है, ईच का यूज़ होता है स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है कोई। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप का स्पेसिफिक पर्सन है या स्पेसिफिक नाउन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम ईच का यूज़ करेंगे। जैसे कि ईच गर्ल विल गेट ए चॉकलेट, तो यहाँ पे स्पेशली कोई टास्क हो रहा है। ठीक है ना। ड्रिंक वाटर आफ्टर ईच मील, तो यहाँ पे हर मील की बात हो रही है। स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो ईच का यूज़ करते हैं। ईच में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फॉर टू और मोर देन टू, मतलब दो के लिए भी ईच का यूज़ होता है और दो से अधिक के लिए भी। एवरी की बात करें तो एवरी इज यूज टू मेक जनरलाइजेशन इन अ सेंटेंस, इट इज कंसीडर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन ए ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हर किसी को इंक्लूड कर दिया जाता है एवरी में। एवरी का मीनिंग ही होता है हर कोई, ये दो से अधिक के लिए यूज होता है। ही यूज टू कॉल मी एवरी डे, तो यहाँ पे क्या है, एवरी डे, हर दिन ही यहाँ पे काउंट कर दिया गया। ठीक है ना, स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही, जनरलाइजेशन में यूज होता है एवरी का। नीदर का यूज कहाँ होता है, इट इज यूज टू स्टेट नॉट वन और द अदर बिटवीन ए चॉइस ऑफ टू, मतलब दो लोगों में से किसी एक को चूज करना है हमें, दो चॉइसेस दी गई हैं अपने सामने और उन चॉइसेस में से हमें क्या करना है, एक को भी सिलेक्ट नहीं करना, तो हम नीदर का यूज़ करते हैं। जैसे आई लाइक नीदर ऑफ यू, तो यू क्या है, दो लोगों की बात, दो लोगों को इंडिकेशन दे रहा है, इसीलिए नीदर यूज हुआ यहाँ पे। नीदर ऑफ यू आर अलाउड इन दिस क्लास, तो यू की बात हो रही है नीदर के साथ, इसका मतलब ये कि यू कैसा है, दो लोग हैं। आई कुड नीदर लाफ नोर क्राई, तो यहाँ पे दो काम दिए गए ना, लाफ और क्राई, मैं एक भी नहीं कर सकता। आई कुड नीदर लाफ नोर क्राई, नीदर ऑफ अस कैन डांस टू नाइट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम में से कोई भी डांस नहीं कर सकता, मतलब दो लोग हैं, दो में से अगर कुछ भी नहीं हमें सिलेक्ट करना तो नीदर का यूज़ करेंगे, और एक सिलेक्ट करना दो में से तो ईदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ईदर का ही यूज़ है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन डू इट ईदर, मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक है ना, ईदर का मतलब भी होता है, भी ईदर, मैं इसको भी नहीं कर सकता। ईदर यू और डू दिस और आई विल बी डूइंग इट, या तो आप इसे करो या मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन कितने, दो ही हैं। ठीक है, ही डजंट अंडरस्टैंड मी ईदर, उसने मुझे नहीं समझा भी नहीं। हाँ, आई डोंट ट्रस्ट हिम ईदर, मैं उसे ट्रस्ट भी नहीं करता। फिफ्थ रूल क्या है, एनी का है। एनी का यूज़ कहाँ होता है, जब हमें बहुत सारे चॉइस दिए गए हैं हमारे सामने, उन चॉइस में से हमें एक को सिलेक्ट करना हो तब भी एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब इर्रेलेवेंट चॉइस होती है तब भी हम इसका एनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई डोंट वांट योर एनी एडवाइस, यहाँ पे इर्रेलेवेंट चॉइस के लिए हम क्या करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं, मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसा है। एनी वन ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट किया गया एनी वन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये जिनका यूज किसी नाउन के जस्ट पहले होता है। किसी नाउन के पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है तो समझ जाना कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही है। एग्जांपल देख लेते हैं, हु टी शर्ट इज दिस, तो हुज वर्ड के बाद टी शर्ट आ गया, टी शर्ट एक नाउन है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो समझ जाना क्या है वो,
जो क्वेश्चन वर्ड है वो एडजेक्टिव, जैसे हु टिकट्स आर दिस, आर दीज होगा, यहाँ पे क्या है रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हुज टिकट्स आर दोज। तो यहाँ पे हुज वर्ड है ना, वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, टिकट्स को। हुज कार आर यू प्लानिंग टू ड्राइव, यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड हैं जितने भी, उनके बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, बस इतना समझ लो। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो प्रोनाउन से बनते हैं, ठीक है। जब आप केस पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है आपको। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, माई, यू का योर बन जाता है, वी का अवर बन जाता है, इट का इट्स बन जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपोस्ट्रोफ नहीं लगता। इट्स में क्या है, इट्स का यूज पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो इट्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, ठीक है ना। हर, हिज, देयर एंड हुज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, क्या क्या फॉर्म्स हैं। दिस इज माई फोन, तो माई वर्ड क्या है, फ़ोन के लिए आया, प्लस पजेसिव को भी, पोजीशन को भी बता रहा है, ठीक है ना। दैट्स आवर प्लेस, तो इस तरह से ये यूज होती हैं। दिस इज़ योर कप ऑफ टी, तो योर वर्ड क्या है, कप के बारे में थोड़ा पजेसिवनेस को बता रहा है, ठीक है ना। दैट्स योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म मी, तो यहाँ पे क्या ड्यूटी के लिए योर वर्ड पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये जोर देते हैं किसी नाउन पर, ठीक है ना, किसी नाउन पर जोर देने के लिए यूज़ होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्चुअल, एक्चुअल भी एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इज दैट योर एक्चुअल नेम, क्या ये आपका वास्तविक नाम है, तो एक्चुअल वर्ड क्या है, इसको बतला रहा है, इम्पेशन को बतला रहा है। जैसे ऑन, सिट इन योर ऑन चेयर, तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी चेयर में बैठिए। तो जहाँ पे ऑन वर्ड है ना, वो किसको, किस पे एम्फेसिस कर रहा है, चेयर पे, चेयर पे जोर दे रहा है। वेरी वर्ड है, जैसे दैट्स द वेरी वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, यह वही है जिसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। परफेक्ट, दैट्स द परफेक्ट पिक्चर फॉर आवर लिविंग रूम, तो यहाँ पे परफेक्ट पिक्चर, पिक्चर पे जोर देने के लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, परफेक्ट। तो इस तरह के ये वर्ड होते हैं ना। एक होल है, सो टेल मी इज दैट द होल स्टोरी, क्या ये पूरी कहानी, तो जो होल वर्ड है वो स्टोरी को इम्फेसिस कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं ये, जैसे व्हाट होता है, जब भी हम इमोशन की बात कर रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू जब हम इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करें तो इनका यूज़ कर देते हैं, जैसे कि व्हाट इज चार्मिंग चाइल्ड इज, ठीक है ना। तो व्हाट वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट एन आइडिया, इस तरह। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, ज़्यादातर ये प्रॉपर नाउन से इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि चाइनीज़ फूड, तो चाइना क्या एक प्रॉपर नाउन है, चाइना से चाइनीज़ फूड बन गया, चाइनीज़ रेसिपी बन गया, इस तरह के होते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन पीपल, तो इंडियन पीपल, इंडियन वर्ड का एक एडजेक्टिव और कौन सा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से एक सेंटेंस दे दिया जाता है, ए कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या ए कैट, तो ए को अंडरलाइन कर देंगे। अब आपके पास ऑप्शन दे देंगे नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब आपने तो आर्टिकल पढ़े, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्या गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब वो ये पूछते हैं खुद से कि आर्टिकल तो है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन है क्या, एडजेक्टिव तो दिया है। अब आर्टिकल का एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डिटर्मिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये डिफाइन करते हैं किसी नाउन के बारे में, थोड़ा बहुत बताते हैं। क्या बताते हैं, कोई नाउन डेफिनेट है या इंडेफिनेट। डेफिनेट नाउन बनाने के लिए हमें उसके पहले दा का यूज़ करना होता है, और इंडेफिनेट, अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसको इंडेफिनेट बनाने के लिए हमें एन का यूज़ करना होता है, और प्लूरल है तो इंडेफिनेट के लिए सम का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब आर्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। इसके अलावा चैनल को शेयर कर दें सभी के साथ, सब्सक्राइब करने के लिए कहें सभी से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले सभी को, ठीक है। और ऐसे वीडियो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अभी कुछ ब्रेक लेना पड़ा था मुझे, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अब ब्रेक नहीं लेंगे, कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।